हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। आज हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने गुडविल के बारे में पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, हम लोग गुडविल के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि गुडविल क्या होता है, ठीक है, और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आज हम लोग जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने योग्य हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको हमने आज एकत्रित किया है, कलेक्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके लिए मतलब ऐच्छिक है। आप जैसे होता है ना ऑप्शनल, ठीक है, तो वो ऑप्शनल में है। 60 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 50 का आंसर देना है और 10 का आपको नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए, हमने जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने लायक है, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, उसका हमने कलेक्शन किया है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम डिस्कशन के साथ समझाएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको डिस्कशन के साथ हम आपको समझाएंगे कि आखिर ये एक आंसर होगा तो क्यों होगा। जैसे होता है ना कि हम लोग एक रट लेते हैं कि इसका ये, इसका ये, इसका ये, मतलब ऐसे करके हम लोग रट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रटना नहीं है, यहाँ पे समझना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस का मतलब आखिर क्यों इसका आंसर ये निकलता है, हमको ये देखना है। ठीक है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो मतलब इसका रूल होता है, रूल कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गुडविल है, गुडविल को कैलकुलेशन करने के आपको 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 रूल्स ऑफ, ठीक है, यानी कि गुडविल कैलकुलेशन करने के आपको 3 रूल बताए जाएंगे, जिसमें से पहला जो रूल होगा वो जो होगा, ठीक है, वो होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में जो भी मतलब हमारे लाभ होते हैं, टोटल प्रॉफिट, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं, जो आता है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब हमको गुडविल निकालना होगा, तो गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो ऐसे करके हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसका जो रूल होता है, ठीक है, वो होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से, इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, जो गुडविल होता है, गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमको सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए कहते हैं हम एवरेज प्रॉफिट में से, एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट से हम लोगों को अगर गुडविल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाला सीखा कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लेकिन अब कहीं नॉर्मल प्रॉफिट की बात आ जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए उसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा। जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आपको लिखा होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है। ठीक है, मतलब कि आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में लिखा होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, उसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न भी दिया होगा, रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको निकालना है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई 100 करके आप
नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिएगा और आपके पास सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी होगा, ठीक है, और नहीं होगा अभी, तो क्या करिएगा, आप निकाल लीजिएगा। तो आपके पास अगर नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट आ गया तो क्या करिएगा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप घटा देते हैं तो जो आएगा वो आपका सुपर प्रॉफिट होगा। क्लियर। अब जैसा गुडविल का हमने मतलब पिछले वाले में देखा था कि गुडविल निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसी तरह यहाँ भी सुपर प्रॉफिट से निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा जो रूल होता है वो होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जो आपका एवरेज प्रॉफिट मतलब जो आपका लाभ होगा, लाभ का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना पड़ता है आपको। ठीक है, क्या निकालिएगा, सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब कैपिटलाइज्ड वैल्यू आप निकाल लीजिएगा तो उसके बाद क्या करिएगा, आप उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड घटा दीजिएगा। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से आप कैपिटल एम्प्लॉयड घटा दीजिएगा। ठीक है, अब कभी कभी यहाँ पे ये रहता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड न दे करके आपके पास एसेट दिया होता है और आउटसाइड लायबिलिटी दी होती है। ठीक है, आपके यहाँ कैपिटलाइज्ड वैल्यू जब निकल जाता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड ना दिया दे करके आपको क्या देता है, टोटल एसेट देगा और उसमें से कहेगा कि जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ है वो इतनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ घटा दीजिएगा। ठीक है, यानी कि जो एसेट होगा, एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज़ घटाने के बाद जो बचा वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, और तब हम कैपिटल जो हमने कैपिटलाइजेशन मेथड से कैपिटलाइज वैल्यू निकाला था उसमें से आप क्या करिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड घटा दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एकाकी व्यवसाय में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। कब आवश्यक नहीं होगा भाई, जब व्यवसाय बेचा जाएगा तब, या अन्य व्यक्ति को साझेदार बनाने पर, या संपत्तियों के निर्धारण पर, या फिर व्यवसाय बंद करने पर। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि किस कंडीशन में जो गुडविल है, गुडविल का कैलकुलेशन करना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। यानी कि जब हम व्यवसाय बंद करेंगे, व्यापार बंद करेंगे, तो उस टाइम हमको गुडविल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब घटक है जो ख्याति को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, बाकी सब करते होंगे लेकिन इसमें से कोई ऐसा घटक है जो ख्याति को प्रभावित नहीं करता है, इफेक्ट नहीं करता है, वो कौन सा है, व्यवसाय की प्रकृति, प्रबंधन की क्षमता, तकनीकी ज्ञान, या ग्राहकों की स्थिति। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्राहकों की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि विगत 3 वर्षों के लाभ हैं 42,000, 39,000 और 45,000। दिया कि औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति का मूल्य होगा। ठीक है, अभी आप लोग को बताए थे कि अगर गुडविल निकालना हो तो गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो गुडविल निकालने के लिए हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होता है, सबसे पहले क्योंकि देखिए इसमें क्या दिया है, औसत लाभ विधि से दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो फर्स्ट में 42,000 है, सेकेंड ईयर में 39,000 है, और थर्ड ईयर में 45,000 है, और
कितने साल, तो 1 2 3 यानी कि 42 वाला पहला साल, दूसरा 39,000 और तीसरा 45 यानी कि 3 साल हुए, तो हम बट्टे में 3 करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब टोटल कितना आएगा, जो टोटल हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 1,26,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट करेंगे तो 1,26,000 आ जाएगा, और बाई 3, अगर हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 42,000 हो जाएगा। अब चूंकि इसमें दिया हुआ है कि औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर, यानी कि हम अगर गुडविल निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट हमारा 42,000 हो गया। ठीक है, अगर हम गुडविल निकालेंगे तो गुडविल के लिए क्या हो जाएगा, गुडविल के लिए हमारा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 42,000, और जो मतलब ईयर परचेज है वो 2 वर्ष हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 दूना कितना होता है 84। अब इसमें जो 84,000 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बी है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखा जाए, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। चलिए, दिया है कि निम्न सूचना से पूंजीकरण विधि से फर्म की ख्याति ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए इसमें कैपिटलाइजेशन वैल्यू से, कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है। ठीक है, तो पूंजीकरण विधि से क्या बताए थे, सबसे पहले देखिए इसमें फर्म में लगी कुल पूंजी 80,000 है। ठीक है, प्रत्याय का उचित दर 15% है, वर्ष का लाभ 1,20,000 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताए थे कि आपको जो सबसे पहले है कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट होगा उसका हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू करेंगे, तो 1,20,000 इंटू 100 बाई रेट कितना 15%। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 लाख हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 8 लाख ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गया। अब बताए थे कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से क्या करना है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड घटा देना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कुल पूंजी 80,000 है, तो अगर हम 8 लाख में से 80,000 घटा दें तो कितना बचेगा 7,20,000। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि औसत लाभ के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। ठीक है, किस पे, तो खरीदे गए वर्षों की क्रय इंटू औसत लाभ, खरीदे गए वर्षों की संख्या इंटू अधिलाभ इंटू वाई प्रत्याशित प्रत्याय की प्रतिशत दर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा खरीदे गए वर्षों की संख्या इंटू औसत लाभ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। ठीक है, तो अब अधिलाभ आधार पर कैसे हम लोग ख्याति की गणना करते हैं, तो खरीदे गए वर्षों की संख्या इंटू औसत लाभ, खरीदे गए वर्षों की संख्या इंटू अधिलाभ, या अधिलाभ बट्टा प्रत्याय की प्रतिशत, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा खरीदे गए वर्षों की संख्या इंटू अधिलाभ। ठीक है, खरीदे गए वर्षों की संख्या इंटू अधिलाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि ख्याति है। ठीक है, ख्याति क्या है, अस्थायी संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है, या सभी है। ठीक है, तो जो ख्याति होता है, ख्याति क्या होता है, एक अमूर्त संपत्ति होता है। ठीक है, ख्याति सब हो सकता है, अस्थायी संपत्ति भी है, अमूर्त संपत्ति भी है, और अदृश्य संपत्ति भी है। ठीक है, यानी कि जो ख्याति है वो सभी है। ठीक है, अस्थायी संपत्ति भी है, अमूर्त संपत्ति भी है, और अदृश्य संपत्ति भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 6,000, 13,000, 8,000 है। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा चूँकि इसमें भी एवरेज प्रॉफिट से ही निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग के एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा।
तो एवरेज प्रॉफिट पर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट इज टू जो हमारा वर्षों की संख्या होगी वो, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना है, 6,000, 13,000 और 8,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6,000, 13,000 और 8,000, ठीक है। बाई कितना साल, तो 1, 2, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तो हमारा टोटल हो जाएगा 27,000 बट्टा 3। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 9,000, और 9,000 को कितने वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000। तो इसमें जो हमारा 18,000 होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक फर्म ने पिछले 3 वर्षों में निम्न लाभ कमाए, ठीक है। 2018 में 15,000, 2019 में 20,000 और 2020 में 25,000, ठीक है। अगला आगे दिया हुआ है कि फर्म में विनियोजित पूंजी 1 लाख है, लगी हुई पूंजी पर उचित प्रत्याय की दर 15% है, 3 वर्षों में अर्जित औसत अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति है, ठीक है। आपको गुडविल निकालना है और इसमें क्या है, तो औसत अधिलाभ दिया हुआ है, ठीक है। औसत अधिलाभ दिया हुआ है, तो जब औसत अधिलाभ दिया होगा यानी कि हमको समझना है कि जब अधिलाभ का है तो इसका मतलब कि हमको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। क्या निकालना होगा, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हमारा 2018 में 15,000 है, 2019 में 20,000 है और 2020 में 25,000 है, बटा नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3 साल, तो बटा 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं अपने एवरेज प्रॉफिट की, तो एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, 15,000, 20,000 और 25,000, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड करने पर हमारा जो अमाउंट हो जाएगा, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 40,000, ठीक है। अब 60,000। अब 60,000 को 3 से डिवाइड करते हैं, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 60,000। अगर 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। ये हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 20,000, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमने अभी आपको बताया था कि जितना हमारा विनियोजित पूंजी होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, उसमें आपको दिया होगा क्या, रेट दिया होगा। तो अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 1 लाख इंटू रेट 15% बाई 100, ठीक है। तो करने पर कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। तो चूंकि हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना था, एवरेज प्रॉफिट था हमारा 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 15,000, ठीक है। तो अब हमको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आया था कितना, 15,000। तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट का अमाउंट कितना निकल जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट 5,000 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको गुडविल निकालना है, तो गुडविल इज इक्वल टू बताए थे कि सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 5,000 इंटू कितने वर्षों के क्रय के आधार पर दिया हुआ है, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो 5,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा,
10,000, तो जो 10,000 हमारा आंसर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, तो 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अधिलाभ से आप क्या समझते हैं। अधिलाभ से आप क्या समझते हैं। कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, भारित लाभ बटा क्रय वर्षों की संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी अधिलाभ मतलब क्या, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में दिया है कि सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट पर अगर औसत एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा हो और नॉर्मल प्रॉफिट कम हो, तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं। हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा करके हम क्या निकालते हैं, बताइए। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट अगर घटाते हैं तो क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट आएगा ना। तो सुपर प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, अधिलाभ बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अधिलाभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1,50,000 है, लाभ 50,000 है और सामान्य लाभ की दर 20% है। पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि होगी। ठीक है, तो लाभ हमारा क्या है, लाभ हमारा 50,000 है। ठीक है, तो 50,000 का सबसे पहले क्या करेंगे, 50,000 का कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या बताए थे, कैपिटलाइज अगर वैल्यू हमको निकालना है तो कैपिटलाइज वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था कि टोटल प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट। ठीक है, तो हमारा लाभ कितना है, 50,000 इंटू 100 बाई रेट 15%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ऐसे अगर करा जाए तो हमारा निकल के आ जाएगा 1,00,000 रुपये, सॉरी 2,50,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2,50,000। अब चूंकि ये हमारा कैपिटलाइज वैल्यू है, ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू है और कैपिटलाइजेशन मेथड से हमको गुडविल निकालना है। तो गुडविल के लिए हमने क्या बताया था, गुडविल के लिए बताया था कि कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना आया, 2,50,000। तो 2,50,000 माइनस हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, विनियोजित पूंजी, वो कितनी है, 1,50,000। तो माइनस 1,50,000, जो बचा वो हमारा क्या है, गुडविल है। तो कितना बचेगा, 1,00,000 बचेगा। अगर हम 2.5 में से घटा देते हैं 1,50,000 तो कितना बचेगा, 1,00,000। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया कि ख्याति की गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब, यानी कि गुडविल में, ठीक है, भारित औसत विधि का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है लाभ असमान हो, बी नंबर है लाभ के बढ़ने की प्रवृत्ति हो, लाभ के घटने की प्रवृत्ति हो, और या तो बी या तो सी, यानी कि या तो लाभ बढ़ने की प्रवृत्ति हो या फिर लाभ घटने की प्रवृत्ति हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देखिए जब लाभ या लाभ बढ़ने की या लाभ घटने की प्रवृत्ति होती है तो हम उस समय भारित औसत विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि व्यवसाय की प्रसिद्धि में मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्यवसाय की प्रसिद्धि में मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं, या अधिलाभ कहते हैं, या अधिशेष्य कहते हैं, या असामान्य लाभ कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो व्यवसाय की प्रसिद्धि है उसके मौद्रिक मूल्य को हम ख्याति ही कहेंगे ना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ख्याति बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एक फर्म का औसत लाभ 60,000 है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट 60,000 है। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर 12.5% है। फर्म में कुल विनियोजित पूंजी जो है, फर्म में कुल विनियोजित पूंजी 4,00,000 है। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति निकालना है। ठीक है, आपको देखिए आपका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है,
एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 है, ठीक है। तो जब एवरेज प्रॉफिट दिया हो तो हमको क्या सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। तो कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है 4 लाख, और रेट कितना है 12.5%, ठीक है, बाई 100। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट देखा जाए तो कितना आ जाएगा, ऐसे देखा जाए तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल गया, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है अभी 50,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट 10,000 हो गया, ठीक है। अब चूंकि हमको गुडविल निकालना है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 10,000 और नंबर ऑफ ईयर कितना है, तो 2 वर्षों के क्रय पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 दूना का 20, यानी कि अगर हमको 20,000 कहीं इसमें दिखाई दे तो उस पर ऑप्शन में टिक मार लेना है कि ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। चलिए, तो 20,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नहीं पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। सॉरी, इसमें नहीं होगा, ठीक है, नहीं वाला जो है वो नहीं होगा, सिर्फ आपको हटाते हैं। पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है, ठीक है। कैसे करते हैं, तो औसत लाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या से, या अधिलाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या से, या अनुमानित लाभों का कुल बट्टागत, यहाँ बट्टागत होना चाहिए था, ठीक है, बटगत लिखा गया है, बट्टागत मूल्य, या फिर अधिलाभ बट्टा अनुमानित आय की दर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अधिलाभ बट्टा अनुमानित आय की दर, ठीक है। अधिलाभ बट्टा अनुमानित आय की दर का यूज करके हम जो पूंजीकरण विधि है उसके अंतर्गत ख्याति का गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि एक साझेदारी फॉर्म में कुल साझेदार विनियोजित पूंजी 1 लाख है और इसका औसत लाभ 25,000 है। समान परिस्थितियों में कार्यरत समान फर्मों में प्रत्याय की जो दर है वो 20% है, फर्म का अधिलाभ है, ठीक है। यानी कि जो आपको सिर्फ सुपर प्रॉफिट इसमें निकालना है, ठीक है, गुडविल नहीं निकालना है, सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या बताए थे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो चूंकि आपका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 25,000, ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है, निकालना क्या पड़ेगा आपको नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या दिया था हमने, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या दिया था, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1 लाख, इंटू रेट कितना है 20%, बाई 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 20,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट 25,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 है। तो हम आसानी से सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कितना आएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा SP बराबर 25,000 माइनस 20,000, तो कितना बचा 5,000। तो जो हमारा 5,000 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा है कि अधिलाभ निकालना है, अधिलाभ से गुडविल नहीं निकालना है, सिर्फ अधिलाभ निकालना है आपको, ठीक है। तो अधिलाभ के लिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5,000। क्लियर, आगे देखा जाए।
आगे दिया हुआ है कि निम्न सूचना से पूंजीकरण विधि का प्रयोग करते हुए आपको फर्म की ख्याति की ज्ञात करना है। ठीक है, गुडविल निकालना है पूंजीकरण विधि का उपयोग करके। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि फर्म का जो विनियोजित पूंजी है वो 2,80,000 है। ठीक है सॉरी 28 लाख है, और प्रत्याय का जो दर है वो 20% है। वर्ष के लिए लाभ कितना है? 12 लाख है। ठीक है, तो जब आपके पास 12 लाख है, ठीक है, जो लाभ है, लाभ 12 लाख है, तो आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू के लिए क्या करते हैं? तो कैपिटलाइज वैल्यू के लिए आपको टोटल जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट। तो प्रॉफिट कितना? 12 लाख इंटू 100 बाई रेट कितना है? रेट है 20%, तो बाई 20। ठीक है, तो ऐसे अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 60 लाख हमारा, ठीक है, 60 लाख हमारा कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब कैपिटलाइज वैल्यू में से हम क्या करते हैं अगर हमको गुडविल निकालना हो तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यही ना होता है फॉर्मूला, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू 60 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड 28 लाख दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 60 लाख में से 28 लाख हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 32 लाख। तो जो 32 लाख हो जाएगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? आगे देखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो दिया है कि एक फर्म 1,10,000 लाभ अर्जित करता है। ठीक है, इसी प्रकार के व्यवसाय में सामान्य प्रत्याय दर 10% है। कुल संपत्ति का मूल्य ख्याति को छोड़कर तथा बाह्य दायित्व क्रमशः 1,10,000 और 11 लाख और 1 लाख है। ठीक है, दिया कि ख्याति का मूल्य है। तो देखिए इसमें आपको जो ख्याति का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो ख्याति कैसे निकालिएगा? तो इसमें देखिए, इसमें जो आपका लाभ है वो 1,10,000 दिया हुआ है, यानी कि आपका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। सॉरी, इसमें आपको बाह्य दायित्व और एसेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको कैपिटलाइज्ड मेथड से निकालना है। ठीक है, जिसमें बाह्य दायित्व और एसेट दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल करके और तब गुडविल निकालना है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए जितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बटा रेट। तो 1,10,000 इंटू 100 बाई रेट कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? तो 11 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटलाइज वैल्यू हो गया। अब हमको निकालना क्या है? हमको गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं? गुडविल निकालने के लिए हम कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चूंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हमको नहीं पता है, इसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है। तो अभी बताए थे कि जो हमारा एसेट होता है, एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हम घटा देते हैं, जो आता है वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो 11 लाख हमारा एसेट है, जिसमें से 1 लाख आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है। तो 11 लाख में से 1 लाख घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 10 लाख। तो हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है? 10 लाख। ठीक है, और हमारा कैपिटलाइज वैल्यू कितना था? कैपिटलाइज वैल्यू आया था 11 लाख। इसमें से अगर हम 10 लाख घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 1 लाख। तो जो 1 लाख इसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ए में 1 लाख है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ख्याति की यह परिभाषा किसने दिया था? ठीक है, जो ख्याति है, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। यह
परिभाषा किसने दिया था? यहाँ पे स्पाइसर और पेगलर होना चाहिए था, सॉरी, स्पाइसर और पेगलर, ICAI, लॉर्ड एल्टन या फिर AICPA, यानी कि इसमें से किसका ये कथन है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्टन। ठीक है, लॉर्ड एल्टन ने कहा था कि ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दिया कि वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर आधिक्य को कहते हैं। वास्तविक मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो दिया है कि वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर आधिक्य को क्या कहते हैं? अधिलाभ कहते हैं, या असामान्य लाभ कहते हैं, या अस्थायी लाभ कहते हैं, या फिर पूंजी लाभ कहते हैं। ठीक है, तो या तो एक्चुअल प्रॉफिट कहिए, एवरेज प्रॉफिट कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट दोनों का मतलब सेम होता है। तो अगर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देते हैं, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देते हैं तो जो बचता है वो हमारा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है, यानी कि अधिलाभ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अधिलाभ। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 1.5 वर्षों के किराए पर किया जाता है। ठीक है, फर्म ने प्रथम 3 वर्षों में 20,000, 18,000 तथा 9,000 लाभ कमाया, तो 2 वर्षों में 2,000 तथा 5,000 का हानि उठाई। तो कह रहा है कि ख्याति की राशि क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, चूँकि आपको पता है, ठीक है, कि ख्याति का जो कैलकुलेशन है वो आपको एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है? जो टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट को लिखेंगे बटा नंबर ऑफ ईयर लिखेंगे। तो प्रॉफिट क्या है हमारा? देखिए, जो प्रॉफिट है वो पहले साल में 20,000, दूसरे साल में 18,000 और तीसरे साल में 9,000 हुआ है। ठीक है, चौथे साल में 2,000 की हानि हुई है और पाँचवें साल में 5,000 की हानि हुई है। ठीक है, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं? टोटल प्रॉफिट जो होता है उसको ऐड कर लेते हैं और जो हानि होती है उसको घटा देते हैं। ठीक है, जो भी हमको हानियाँ होंगी उसको हम घटा देंगे। तो देखिए इसमें जो 20,000, 18,000 और 9,000 ये तीनों हमको लाभ हुए हैं। तो तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? अगर हम तीनों को ऐड करते हैं 20,000, 18,000, 9,000, तो हमारा जो लाभ हो जाएगा वो 47,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 47। अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 47। ठीक है, यानी कि 47,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट अगर निकालें तो 3 साल में हमारा लाभ, पहले साल में 20,000, दूसरे साल में 18,000 और तीसरे साल में 9,000। इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो लाभ है वो 3 साल में हो जाएगा 47,000। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ हानियाँ भी हैं। अब हानियाँ क्या है भाई? तो हानियाँ एक साल में 2,000 और सेकेंड ईयर में 5,000, यानी कि 47,000 लाभ और 7,000 हमको हानि हुई। तो इस तरह से हमको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? एक्चुअल प्रॉफिट 40,000 हुआ। ठीक है, अब 40,000 को नंबर ऑफ ईयर करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 8,000। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 8,000। अब क्या करते हैं, चूँकि एवरेज प्रॉफिट निकल गया, अब हमको देखना है कि 1.5 वर्षों के किराए पर दिया हो ना। तो अगर हम 8,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 12,000। ठीक है, तो जो 12 जिसमें आंसर होगा वही हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जब निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है? जो हमको प्रॉफिट हुआ होगा उसको जोड़ देते हैं, लेकिन जिस साल में हमको हानि होती है ना तो हानि को हम घटा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जब पुस्तकों में ख्याति खाता न हो और ख्याति खाता खोला जाए तो खातों को डेबिट किया जाता है। ठीक है, किन खातों को डेबिट किया जाएगा?
साझेदार का पूंजी खाता या ख्याति खाता या रोकड़ खाता या संचय खाता। ठीक है, जब पुस्तकों में ख्याति खाता ना हो और हम बाद में ख्याति खाता खोलते हैं तो किसको डेबिट किया जाएगा? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ख्याति खाता को ही डेबिट किया जाता है। ठीक है, ख्याति खाता को ही डेबिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ख्याति एक संपत्ति है, तो ख्याति कैसी संपत्ति है? व्यर्थ, मूर्त, मूल्य रहित या मूल्यवान? कैसी संपत्ति है भाई? ख्याति एक यहाँ पे अमूर्त होना चाहिए था। ठीक है, तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, ख्याति क्या है? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर ये बात दिया रहे कि अगर ये मतलब जैसे इसमें ऑप्शन में मूर्त है और यहाँ पे मूल्यवान भी है, तो यहाँ पे मूर्त ना होकर के मूल्यवान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ख्याति है, ख्याति क्या है? एक अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, ख्याति क्या है? एक अमूर्त संपत्ति है और यहाँ पे आपने क्या लिखा? मूर्त लिखा है। ठीक है, तो आप इसको गलत करके इसको मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अमूर्त रहे तो आपको अमूर्त ही मारना है। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मूल्यवान संपत्ति है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ख्याति होती है। ठीक है, ख्याति होती है, क्या होती है? अस्थाई संपत्ति होती है, अमूर्त अदृश्य संपत्ति या कृत्रिम संपत्ति। ठीक है, या फिर ए तथा बी दोनों। तो देखिए जो ख्याति है, ख्याति बनाई नहीं जाती है, वो ऑटोमेटिक बनती है। ठीक है, तो यानी कि जो ख्याति है, ख्याति अस्थाई संपत्ति है और अमूर्त संपत्ति भी है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि क्या? ए तथा बी दोनों। चलिए आज का ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आप लोगों का आज जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो टोटल क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आप आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी कॉमर्स से संबंधित जितने भी आपको वीडियोज़ हैं, जो भी टॉपिक वाइज हम वीडियो बना रहे हैं, उसको वो आपको हमेशा उपलब्ध होता रहे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। जितने भी आपके दोस्त लोग जो आपके मतलब साथ में पढ़ते होंगे, उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन लोग को भी लाभ पहुंच सके, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें, समझ सकें। ठीक है, और अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है, चलिए तो आज तो इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे अगला चैप्टर जिसका नाम होगा पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप वैसे तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या होगा, जो मतलब उन लोगों का लाभ विभाजन होगा उसके अनुपात में जो परिवर्तन होंगे वैसे कुछ वीडियोज़ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आएंगे आपके साथ। ठीक है, तो आप फिलहाल में ये वीडियो देखिए, आनंद लीजिए और साथ ही साथ इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।